ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परस्त्वेनैव चापरम्। अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र गाथा क्रमांक 22। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कि वर्तमान में आत्मा का परिज्ञान होने पर मेरी चेष्टा, मेरी कैसी चेष्टा हो गई, किस प्रकार की चेष्टा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? एक डॉक्टर होता है, जब पढ़ाई करता है तभी से वो उसको डॉक्टर करके संज्ञा दी जाती है, और फिर डॉक्टर बनने के बाद उसकी चेष्टा कैसी होती है। वकील का ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ले लो, जो भी है वो सब ले लो। तो ऐसे आत्मार्थी बनने के बाद मेरी चेष्टा कैसी होती है, तो अन्य आत्मार्थियों जैसी चेष्टा होती है। मनुष्य जीवन में जो बाहरी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं तो वैसी ही रहेगी। सम्यक दृष्टि भी कैसे भोजन करेगा तो कैसे करेगा, स्नान करेगा कैसे करेगा, लेकिन वो क्रिया शुद्ध होएगी, वो क्रिया में आसक्ति नहीं होएगी, क्रिया का कर्तापना का भार नहीं होएगा। आई पसंद पहले मानोगे गर्ल है, गर्ल छोटी गर्ल है, और वो पहले क्या पहनते हैं, ड्रेस इत्यादि पहनते हैं ना। फिर मानोगे उसकी शादी वगैरह हो गई, तो शादी वगैरह होने से पहले वो क्या साड़ी वगैरह पहनने की प्रैक्टिस करती हैं। फिर वो शुरू में कैसे चलती हैं, फिर बाद में एकदम परफेक्ट हो जाती है, तब कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम व्यवस्थित। बस ठीक उसी तरह डॉक्टर जब शुरू में तो ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब बरोबर है, ठीक है। अभी आत्मार्थी का कैसा जीवन होएगा, आत्मार्थी का जीवन अन्य आत्मार्थी जैसा होएगा। वो भी पढ़ता होगा, वो भी अन्य आत्मार्थियों का जीवन देखता होगा, अन्य आत्मार्थियों को मिलता होगा, गोष्ठी करता होगा, बातें करता होगा, वो सब करता होगा ना। इस बात में यहाँ पर तो मनुष्य जो है, वो मनुष्य के हिसाब से मनुष्य जीवन तो रहेगा उसका, अष्टद्रव्य से पूजन आदि भी करेगा, हाँ, अभिषेक इत्यादि में भी ज्वाइंट होएगा, अपने टर्न आने पर भी अभिषेक इत्यादि करेगा। लेकिन वहां में जो अज्ञानी की चेष्टा और ज्ञानी की चेष्टा में क्या फर्क है, क्या अंतर है? दोनों एक सरखे की क्रिया जैसी दिखेगी, दोनों एक क्रिया करते हुए दिखेंगे, लेकिन ज्ञानी उस क्रिया का कर्ता होता नहीं है, वो मनुष्य जाति का एक व्यवहार है।
और अज्ञानी उसका ही कर्ता बनता है, मैंने किया मैंने किया। फर्क इतना है ज्ञानी और अज्ञानी का। देखो बाह्य क्रिया तो उसके हिसाब से ही चलती है, तुम्हारे हिसाब से चलती नहीं है। अज्ञानी के और ज्ञानी के, ज्ञानी तो वो मानता ही नहीं है। बाहरी क्रिया, बाहरा जो परिवर्तन है वो तो उसके हिसाब से ही चलता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन आंतरिक, अंतर में कर्ता बुद्धि हट जाती है भैया, ऐसा में अंतर में कर्ता बुद्धि बिल्कुल हट जाती है, कर्ता बुद्धि का भान बिल्कुल रहता नहीं है। समझना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक हम करेंगे तो जरूर अपना कार्य हो सकता है भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, ब्रह्म तजनर उस स्तंभ में नहीं होता हैरान, त्योतनादि में ब्रह्म हटे नहीं पर में निज भान। पर में निज का भान नहीं है, मेरे में अपने में अपना भान है। एक ज्ञानी की पराकाष्ठा है। क्रोध तो उससे भी आएगा। युद्ध क्यों, चतुर्गुण स्थान वाले जो रहते हैं श्रावक, सम्यक दृष्टि पुरुष, वो युद्ध नहीं करते, युद्ध करते हैं। 6-6 महीने लिए के 6-6 महीने तक अपने भाई को, बलभद्र अपने नारायण भाई को लेके घूमते हैं, आते हैं तब। अरे वो सब फिर भी वो राग का कर्ता में नहीं, वो राग है, वो भाई के प्रति वो राग है। अरे वो तो एक, मैं अब बताऊं कि भाई भाइयों में कैसे रहना चाहिए, ये वो एक लौकिक जीवन बताते हैं बलभद्र जी। भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, वो लौकिक जीवन एक तरीके से बताते हैं। हम तो भाई भाइयों में झगड़ा होते रहते हैं, होते ही है। सबसे ज्यादा भाई भाइयों में झगड़ा होता है। समझना बात को, मैं कौन सी, मैं उस तरफ मुझे नहीं जाना है। मुझे क्या करना है कि बाहरी चेष्टाओं है, बाहर में चेष्टाएं हैं, लेकिन वो मनुष्य के हिसाब से चेष्टाएं रहेगी, मनुष्य के हिसाब से राग इत्यादि रहेगा। लेकिन वो राग का करता, वो प्रवृत्ति का करता मैं नहीं हूं, वो उसका ज्ञान अंदर रहता है। उसका नाम है भाई सम्यक ज्ञान, उसका नाम है आत्मज्ञान, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम, अरे सम्यक दृष्टि हुआ है तो अंतरंग श्रद्धा अंतरंग में रहती है। मिथ्या दृष्टि का श्रद्धा उल्टी रहती है। पकड़ना बात को। हम यहाँ पे टीका प्रारंभ करते हैं। मेरे यहाँ पे पेज नंबर 51 है, गाथा क्रमांक 22। टीका में पढ़ता हूँ यहाँ से। देखो टीका में क्लियर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठूंठ में यानी कि जो ये 75 किलो का 70 किलो का जो बारदान है, वो ठूंठ में पुरुषाग्रह अर्थात पुरुषाभिनिवेश निवृत्त होने पर, यानी कि ये जो ठूंठ है, जो ये शरीर है और पुरुष यानी कि आत्मा, दोनों की भिन्न भिन्न है। क्या कहा, देखो पुरुषाभिनिवेश निवृत्त होने पर, नष्ट होने पर, जिस ठूंठ में पुरुष की भ्रांति हुई थी वह कौन है? मनुष्य है। मनुष्य जिस प्रकार पुरुषाभिनिवेश जनित उपकार अपकार आदि के प्रवृत्ति का, बाहर में उपकार अपकार आदि की प्रवृत्तियां दिख रही है, लेकिन उसका कर्ता, लेकिन क्या है? उपकार अपकार आदि से प्रवृत्ति का परित्याग करने रूप चेष्टा करता है, प्रवृत्ता है। इसका कर्ता मैं नहीं हूं। पकड़ में आई बात? थोड़ा देखना भाई,
बाहर में एक क्रिया हो रही है, क्रिया नहीं हो रही ऐसा नहीं है, बाहर में क्रिया हो रही है, लेकिन एक क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं, अकर्ता स्वभाव वाला हूं मैं तो अकर्ता स्वभाव वाला हूं भैया। क्रियाएं हो रही है, देखो ये उंगली हिलाने का, एक पुस्तक का पाना इधर से इधर करने का, क्रियाएं हो रही है। ज्ञानी क्या समझता है कि ये इसकी योग्यता से वो क्रिया हो रही है, उंगली हिलने का कार्य वो उंगली हिलाने की योग्यता से हो रहा है, उसको मैं हिला रहा हूं वो नहीं है। तो अज्ञानी का क्या मंतव्य है, ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसके द्वारा किया, ये उसने किया धराया है, ये अज्ञानी का मंतव्य है। फक्त क्रिया तो जो ज्ञानी कर रहे हैं और अज्ञानी कर रहे हैं, दोनों की क्रिया तो एक सर की है, बरोबर है, परिणाम भी शायद चलो, लेकिन दोनों का अभिप्राय अलग अलग है, अभिप्राय अलग अलग है, और अभिप्राय का ही ज्यादा, अभिप्राय का ही फल होता है। देखो इस प्रकार मैंने चेष्टा की है, अर्थात इस प्रवृत्ति के परित्याग अनुरूप जिसको जैसी चेष्टा होती है वैसी चेष्टा वाला मैं बन गया हूं। हाँ, परित्याग करने रूप चेष्टा करता है, प्रवर्ता है। इसी प्रकार मैंने चेष्टा की है, अर्थात उस प्रवृत्ति के परित्याग अनुरूप जिसको जैसी चेष्टा होती है वैसा चेष्टा वाला बन गया हूं। एक बार समझ में पकड़ना बात को अच्छी तरह से, आगे पढ़ते हैं। कहाँ किस विषय में देहादि में कैसा हुआ हूं, जिसका आत्मविभ्रम विनिवृत्ति हुआ है वैसा, अर्थात जिसका आत्मविभ्रम विशेष रूप से निवृत्त हुआ है वैसा हुआ है, वहाँ कहाँ किस विषय में, देहादि विषय में। देहादि की चेष्टाएं देहादि के हिसाब से हो रही है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, वो मंतव्य है ज्ञानी का। भावार्थ पढ़ते हैं, समझ में आया ना। बाहर की चेष्टाएं, बाहर की प्रवृत्ति तो एक समान दिखेगी, लेकिन अंतरंग में कर्तापने का भार हट गया है। कर्तापने का भार हट जाने से आकुलता हट जाती है, और आकुलता, जितनी आकुलता हटी इतना उसे वाह सुख की उत्पत्ति होती है, इतना ही उसको सुख की उत्पन्न होता है। भावार्थ पढ़ता हूं मैं। जब मनुष्य ठूंठ को ठूंठ समझता है तब पहले उसमें पुरुष की कल्पना करके जो उपकार अपकार आदि की कल्पना रूप चेष्टा करता था वह बंद हो जाती है। इसी प्रकार अंतरात्मा को भेद ज्ञान द्वारा शरीर और आत्मा की एकता का भ्रम दूर होने पर शरीर आदि में उपकार अपकार रूप वृत्ति नहीं रहती और इसलिए उनके प्रति उदासीन रहता है। क्या भावार्थ में क्या बताया कि पहले जो ठूंठ था वो ठूंठ में पुरुष मान रहा था, तो उसके संबंध में विकल्प कर रहा था, उसके संबंधी वो क्रिया कर रहा था। क्या उदाहरण दिया अनुभव प्रकाशिक में कि भाई जो स्त्री, वो स्त्री तो नहीं है, वो काष्ठ की पुतली थी, तो भी काष्ठ की पुतली थी, वो मालूम पड़ा तभी से भेद विज्ञान चालू हो गया, भाई ये तो काष्ठ की पुतली है। ठीक उसी तरह यहां पर क्या कहते हैं, ठीक उसी तरह कि भाई ये जो है
शरीर का जो कार्य है वो शरीर के हिसाब से होता है, शरीर का कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। उसी के कारण क्या हुआ, उसके कारण बहुत सारे मनगढ़ंत विकल्प कम हो जाते हैं और सब अच्छा होता है। आई बात समझ में? समझना बात को अच्छी तरह समझोगे तो ही होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। पहले वो ठुंड को मनुष्य मान रहा था तो मनुष्य के हिसाब से कल्पना कर रहा था, अभी ठुंड को ठुंड जाना तो भी मनुष्य आदि की कल्पना उसने निकाल दिया। ठीक उसी तरह आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह है। अभी जब तक आत्मा को और शरीर को एक मान रहा था तब वो क्रिया मैं ही कर रहा हूं ऐसा मान रहा था। अभी आत्मा और शरीर दोनों जुदे जुदे हैं, भिन्न भिन्न है, वैसा मानते ही आत्मा की क्रिया तो जानने देखने की है और मेरी क्रिया यानी आत्मा की क्रिया जानने देखने की है, और शरीर की क्रिया तो शरीर के अधीन है। दोनों क्रिया में भिन्न भिन्न होने से मैं आत्मा हूं तो आत्मा के हिसाब से प्रवर्तता है, और मैं शरीर आदि नहीं हूं तो शरीर आदि की क्रिया मैं करता नहीं हूं। ठीक उसी तरह भावार्थ हमने पढ़ा है, आगे देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी